इस बार की कैबिनेट की जो बैठक होने वाली है, तो हो सकता है कि ऐतिहासिक फैसला इसमें लिया जा सकता है। तो इसमें पूरी जानकारी आप लोगों को मिलेगा कि इस बार की कैबिनेट की बैठक में आप लोगों के लिए क्या हो सकता है, क्या मिल सकता है, कौन सी उपलब्धि जो है सरकार सामने ला सकती है। लेकिन इसके पहले हम लोग आज इस जानकारी से रूबरू होंगे, जानेंगे कि जो विशेष सर्वेक्षण के कर्मचारी हैं उनके लिए क्या सौगात आ रहा है, क्या कुछ देखने को मिल रहा है, क्या डेवलपमेंट देखने को मिल रही है, और किस तरह से उनका प्रदर्शन अभी भी जोरों शोरों से लगातार अपने अधिकार के लिए ये लोग अड़े हुए हैं। तो जैसा कि साथियों, विशेष सर्वेक्षण के जो हमारे कर्मचारी हैं वो अपने प्रयास को लेकर के लगातार एग्रेसिव मोड में आए हुए हैं। अभी भी आप देख सकते हैं 2 दिन पहले की जो घटना है कि बीजेपी कार्यालय का घेराव जब किया जा रहा था, उसी समय उनके ऊपर बर्बरता पूर्वक लाठी चार्ज किया गया, लेकिन उससे वो घबराए नहीं, कतई नहीं। उनके अंदर जोश की कमी नहीं आई, उनके अंदर और जोश भर गया। अपने आंदोलन को उन्होंने नहीं रोका, आंदोलन को और तेज कर दिया, और जिसका नतीजा आप लोग देखे होंगे कि उसके बाद जीपीओ गोलंबर पे किस तरह से उनकी भीड़ एकत्रित हुई, जहां पर एमएलसी शशि यादव का उनको सपोर्ट मिला। और फिर उनकी जो डेडिकेटेड टीम थी, वो टीम जाकर के मिलती है विपक्ष के बड़े लीडर तेजस्वी यादव से, और उनका ट्विटर हैंडल पे इन लोगों को पूरा सपोर्ट करना, खुल करके सामने आना, ये बहुत बड़ी बात सामने आई। जैसे ही विपक्ष इनके साथ खड़ा हुआ, वैसे ही सरकार डगमगानी शुरू हो गई, सरकार बैकफुट पे दिखने लगी। ठीक इतना कुछ होने के बाद सरकार ने एक अहम फैसला लिया, बहुत महत्वपूर्ण फैसला सामने आया कि तकरीबन 7,000 जो संविदा कर्मी हैं वो सभी लोग अपील कर सकते हैं। अपील का प्रावधान नहीं दिया गया था जब इनको बर्खास्त किया गया था। तो सरकार यहाँ पे बैकफुट पे नजर कब आती है, जब विपक्ष का सपोर्ट मिलता है और विपक्ष की ओर से आवाज उठती। तो आप देख रहे हैं कि लगातार किस तरह से अपनी मांगों को लेकर के एक्टिव नजर आ रहे हैं विशेष सर्वेक्षण के कर्मचारी, और सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं, और उनको फल मिलता हुआ नजर आ रहा है। ये तो सच पूछा जाए तो अभी शुरुआत है, अभी असली कहानी बाकी है। देखते जाइए आगे आगे होता है क्या। इनको हर सुविधा, हर चीज सरकार को माननी होगी, क्योंकि इनके लड़ाई में वो दम है, वो उस तरह से इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। आप देखें, आज पुनः 2 दिन के बाद लाठीचार्ज होने के बावजूद ये लोग फिर से बीजेपी कार्यालय का घेराव करने के लिए पहुंच गए, और बहुत बड़ी संख्या के साथ वहां पर एकजुटता का प्रदर्शन किए। और वो भी उस समय जबकि केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा वहां पे आने वाले थे, कभी भी उपस्थित हो सकते थे। ले वहां पर चूंकि उनका एक मीटिंग रखा हुआ था, लेकिन इसके बावजूद वहां पे जो है इनका धरना प्रदर्शन जबरदस्त चला, और भागे भागे फिर से डिप्टी सीएम आते हैं। आप लोग विजुअल में तो देख रहे होंगे, थोड़ा सा आप लोगों को जानकारी के लिए उनकी बात भी सुनवा देते हैं कि वो क्या बोल रहे हैं। पहले सुन लीजिए, फिर आगे हम लोग बात करते हैं। अभी आप लोग इसको समाप्त करिए, यहाँ पर करने से लाभ नहीं। सोमवार को एक बार प्रभारी जो विभाग के मंत्री हैं उनके साथ हम बैठेंगे, बात करेंगे। मंजूर है तो आप लोग अभी जाइए, एक बार हम बैठेंगे, उनको बुला करके हम बात करेंगे। मीडिया के सामने बोल रहे हैं, आपका 10 लोग 11 लोग जो हैं वो आकर के उस बैठक में हम लोग के साथ बैठेंगे। मैं इसीलिए कह रहा हूँ, हम बिहार के हर बेटा बेटी को इंसाफ ही नहीं, उसके भविष्य को कभी बर्बाद नहीं होने देंगे। हम कह रहे हैं अभी आप लोग जाइए, सबको लेके तुम लोग लौटो, सोमवार को एक डेलीगेशन तैयार करो, कितने लोग मिलेंगे सूचित करो, मिलने की व्यवस्था हो।
के बाद 15 को पीएम है बिहार में, 16 को 15 को नहीं, 16 के शाम को एक बार हम लोग लौटेंगे, कैबिनेट है उसके बाद हम लोग बात करेंगे। देखिए यहाँ पर आपके माननीय विजय सिन्हा जी जो डिप्टी सीएम, वो जैसे ही भागे भागे यहाँ आते हैं तो सबसे पहले इनको जो है कहीं ना कहीं खौफ भी डालने का प्रयास करते हैं कि लोग के अंदर एक डर भी पैदा हो। कहते हैं कि यहाँ पे हल्ला चिल्ला करने से कुछ नहीं होगा, आप लोग चले जाइए गर्दन पर, ठीक है। लेकिन जब मोमेंट उनको समझ में आता है कि संविदा कर्मी किस तरह से जो है लगे हुए हैं और ये क्या सोच क्या मन बना करके यहाँ पर आए हुए हैं, तो अंतोगत्वा उनको ये बात कहना पड़ता है कि आप लोगों के लिए हम प्रयास करेंगे। इसके लिए आपकी मीटिंग रखी जाएगी विभाग के साथ। मीटिंग कब रखी जाएगी? सोमवार को बताया गया। इनको बताया गया कि आप जो है 11 सदस्यीय टीम बना करके दीजिए, आपके टीम भी उसमें शामिल होंगे, हम लोग शामिल रहेंगे और आपके हित में फैसला वहां पर लिया जा सकता है। तो इस तरह की बातें आई, इन लोगों को आश्वासन मिला, पूरा आश्वासन दिया गया कि हम आपके साथ हैं। एक और महत्वपूर्ण बात उन्होंने मीडिया में ही कहा कि आप बिहार के जितने बच्चे हमारे बच्चे हैं और हम इन्हीं के साथ अन्याय होने नहीं देंगे। ये पॉइंट जो है ना, सारे बातों से अलग ये बात है और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये इंडिकेट करता है, ये जो है इशारा देता है कि तय मान लीजिए आप इस लड़ाई को जीत चुके हैं, बस जरूरत है तो एकजुटता बनाए रखने की और लगातार अपने अधिकार के प्रति एक्टिव होकर डटे रहने की। यहां पर इंडिकेशन आपको मिल चुका है कि आपकी मांग पूरी हो सकती है और बिल्कुल हो सकती है अगर आप लोग एकजुट रहे और मजबूती के साथ स्टैंड पे रहे तो साथियों, ये तो हो गई विशेष कर्मी की बात, विशेष सर्वेक्षण कर्मचारियों की बात। आते हैं कि अभी जो अगला कैबिनेट के आखिरी चर्चा 2 दिन पहले से इतना तूल क्यों पकड़ा? कभी आपने समझा? बिहार कैबिनेट की बैठक होने जा रही है और इसकी तैयारी अभी से शुरू हो चुकी है। लगातार हम सब लोग आपसे बातें कर रहे हैं और बताने का प्रयास कर रहे हैं। इसके पीछे का कुछ प्रमुख रीजन को भी समझने का प्रयास कीजिए। हर बार तो हम लोग आते थे और भी हर जगह से आपको को न्यूज मिलता था, फलना डेट है, फलना लेटर है, फलना समय निकल गया, इस समय कैबिनेट की बैठक है, लोग उम्मीद किए हुए हैं। लेकिन नहीं, इस बार हम लोग क्या कर रहे हैं, या इस बार जो जानकारी निकल करके आ रही है सूत्रों के हवाले से, कितनी महत्वपूर्ण जानकारी आ रही है कि इस कैबिनेट में ऐतिहासिक फैसला हो सकता है, एक सामूहिक एक बड़ा फैसला हो सकता है। यानी एक साथ कई लोगों को बड़ी बेनिफिट मिल सकती है, बड़ा सौगात मिल सकता है। इस तरह की बातें निकल करके सामने आ रही है। अंदर खाने बार बार अधिकारियों को जो है सीएम के द्वारा लगातार टच में रहना और उनको निर्देश देना कि भाई आप जो है जल्द से जल्द सारे काम को क्लियर करके दीजिए और सब लोगों का काम हमको कर देना है इलेक्शन के पहले। ये भी इंडिकेशन जो है ये क्लियर कर रहा है कि आप लोगों के लिए बहुत बड़ा सौगात मिल सकता है, जितने भी संविदा कर्मी हैं, क्योंकि 45 विभाग के जो अधिकारी हैं उनको बार बार निर्देश दिया जा रहा है कि जो भी पेंडिंग फाइल है वो सब पे फैसला करना है, सबको क्लियर करके यहाँ तक लाना है। और ये जो समय है, ये समय आपके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोग अगर इस समय का सही उपयोग करते हैं तो जान लीजिए आपके हित में फैसला आ सकता है। और सही उपयोग बस इतना करना है कि ये सरकार का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट करना है, और उसके लिए क्या करना है ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो जानते हैं कुछ उन विभागों की बात जो विभाग पे फैसला संभवतः आप लोग को बहुत जल्द देखने को मिलेगा बिहार सरकार की ओर से। आपकी जो है बड़ी सौगात आप लोगों को मिल सकती है। कौन कौन से वो कर्मी होंगे जिनको ये सौगात मिल सकती है, तो आइए इस पे एक नजर डाल लेते हैं। 112 के जो चालक हैं उनके लिए भी बातें निकल करके सामने आ रही है। एएनएम संविदा पे कार्यरत एएनएम, चाहे वो 865 हो, 8853 हो, सब लोगों के लिए जो है चर्चा बनी हुई है। आप लोगों के वेतन वृद्धि को लेकर के और भी जो मांगे हैं उसको लेकर के लगातार जो है वहां चर्चाएं हो रही है। इसके साथ साथ संख्याकी स्वयंसेवक जिनको कि लंबे अरसे पहले इनको हटा दिया गया था, उनके लिए भी चर्चा का बात बना हुआ है। वार्ड सचिव, पुराने वार्ड सचिव, साथ ही आपको जो वार्ड सदस्य, इनके लिए भी ग्राम रक्षा दल, पीएचडी पंप ऑपरेटर, और साथ में
शिक्षा सेवक, तालीमी मरकज, टोला सेवक, इन सब पे भी चर्चाएं हो रही है। और हो सकता है इस बार जो है एक साथ कई लोगों को सौगात मिलता हुआ भी इस बार नजर आ सकता है। एनएचएम के स्टाफ, समावेशी शिक्षक, लोक शिक्षक, उर्मिला के ऑपरेटर, बेल्ट्रॉन के डाटा ऑपरेटर, मनरेगा के कर्मचारी, ग्राम कचहरी सचिव, चौकीदार, दफादार, न्याय मित्र, आवास सहायक, समाज कल्याण मित्र, ग्रामीण विकास विभाग, बिजली विभाग, मानव बल, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, आईटी ऑपरेटर, प्रोग्रामर, अमीन, न्याय मित्र, वित्त रहित शिक्षक, मीटर रीडर, आपदा प्रबंधक कर्मचारी, कार्यालय महिला जो है पर्यवेक्षक। तो आप सब लोगों पर कभी भी एक बड़ी सौगात आप लोगों को मिल सकती है। इतना तो तय है कि इन सारे विभागों में से कुछ विभागों को बहुत बड़ी सौगात मिलने की उम्मीद जताई जा रही है और संभवतः आप लोगों को ये चीज जल्द ही देखने को मिल सकता है। तो चलिए मिलते हैं एक और जबरदस्त जानकारी के साथ अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।